मदनी ने एक बात और भी कहा था कि पहले मुसलमान आए थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें मदनी कौन बना दिया, उन्हें मौलाना कौन बना दिया। इस्लाम जो है सबसे पहले भारत की भूमि पे उतरा। पहले तो वो उनको जाके पूछे कि जो उनके पैगंबर मोहम्मद की उम्र क्या है। इस्लाम के अकॉर्डिंग इस्लाम की सारी पुस्तकें लेके आए, अरबी, उर्दू और हदीसों के हवाले से बोले, मदनी के कपड़े उतर जाएंगे। कैसा ज्ञान है यार, तुम जब देश में विरोध पंथी ला रहे हो, लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे बयान दे रहे हो, जो ऐसा बयान दे रहा है, यही तो एजेंडा है कि देश का जो नागरिक है उसका बंटवारा किया जाए, धर्म की राजनीति पर जो है वो वोट दिए जाए। कुरान कहता है कि हर व्यक्ति जो ईमानदार है, मुसल्लम हो ईमान जिसमें, वो मुसलमान है। ये मदनी को पहले ईमान की पता नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। एक आपने अभी विवादित बयान सुना ही होगा मौलाना मदनी का, जिन्होंने साफ कहा है कि ओम अल्लाह एक है। उसके बाद वो बयान देते हैं कि जो मनु थे वो इस्लाम को मानते थे, तो वो कह रहे हैं साफ कि इस्लाम पहले आया। हमारे साथ आम नागरिक है, यहाँ पे हम सबसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको सर, जो चीज़ मौलाना मदनी बयान दे रहे हैं कि ओम अल्लाह एक है और मनु जो थे वो इस्लाम को मानते थे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन मदनी ने एक बात और भी कहा था कि पहले मुसलमान आए थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें मदनी कौन बना दिया, उन्हें मौलाना कौन बना दिया। अरे कुरान कहता है कि हर व्यक्ति जो ईमानदार है, मुसल्लम हो ईमान जिसमें, वो मुसलमान है। ये मदनी को पहले ईमान की पता नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, सनातन पहले है, ये सृष्टि पूरी जानती है। पहले मनु भगवान आए थे। और सनातन ये भी कहता है कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति अपना धार्मिक प्रचार कर सकता है, हमें रोकते थोड़ा हैं। समाज के लिए अच्छा काम करने वाले हर आदमी सनातन में पूजनीय होते हैं। वो भी तो कह रहे हैं मनु जो थे वो मना थोड़ी कर रहे हैं मनु के लिए। मनु कह रहे थे इस्लाम को मानते थे, उन्हें कहा है ये चीज़। मनु ने कहीं नहीं कहा कि इस्लाम। अरे मनु के बाद तो ये पैदा हुए, तो कहाँ से मनु कह देंगे। वो तो देखो मदनी उदनी जैसे है ना, ये निष्कंटक बेवकूफ मौलाना है। उत्तर प्रदेश में इस्लाम को चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, वो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे पकड़ के कालर वो दाढ़ी नोच ली जाएगी जिस दिन बकवास करते मिलेंगे। अच्छा, वो मौलानाओं को ठगते हैं, वो ठग हैं। जोगी बाबा उनकी बैंड बजा रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो होगी कार्रवाई। जोगी जी के दरबार में तो होनी है। उन्होंने जो बोला है, अगर गलत बोला है, उन्हें समझ होना चाहिए कि जिस मजहब से आते हैं उस मजहब की ये सब बातें करते हैं। अरे भाई मौलाना हो, सही बात करो। तुम्हारी बात को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सुनेंगे। लेकिन मदनी इतना तमीजहीन आदमी है कि मदनी को ये नहीं पता कि स्टंट फैलाने के लिए, अपना चर्चा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ये सोचते हैं कि कुछ भी बोल दें। अरे हम सनातनी तो चुप बैठे हैं, क्योंकि सनातन की धरती ने सबको समाया है और मोदी जो है पूरी दुनिया में नमस्ते करवाया है। हमारा नमस्ते पूरी दुनिया को पैगाम दी गई है। मोदी है तो मुमकिन है। तो मौलाना साहब को समझना चाहिए कि हजरत मोहम्मद साहब पे कोई कमेंट न करें। हजरत मोहम्मद साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो समस्या है, जो आए, उनके पास भी लोग पूजा करते हैं। भाई कोई भी मुस्लिम धर्म या किसी ने भी कोई फतवा जारी नहीं किया है या फिर कोई भी बयान नहीं दिया इनके लिए। ऐसे लोगों पे कोई फतवा क्यों जारी करेगा? ये हैं क्या? ये तो पागल हैं सब, उल्टा सीधा। इनके पास कोई काम नहीं है। ये भूखे नंगे कुत्ते समान लोग हैं। इनको केवल मौलाना टोपी ओपी लगा उगा के बस ठगने का काम करते हैं। ये बता दें, पहली बार मोदी आया 2014 में, 5 करोड़ रुपया उन मुस्लिम महिलाओं बच्चों को दिया। और जब तक कांग्रेस रही तो कितने फंड पाए? वो ये भी कह रहे थे राम, शिव, इन सब से पहले इस्लाम आया। राम शिव से पहले आए थे ये। पैदा कहाँ हुए? राम क्या कहता पता था उनको? छित जल पावक गगन समीरा, पंचो रचित यह यधम शरीरा। हम 5 तत्व को मानते हैं। उन्हें मौलाना साहब को ये पता हो, अगर मदनी साहब बता दें 5 तत्व कौन कौन है। इसके बाद बकवास बन जाओ, उनकी दम हो तो एक बार हम लोगों के सामने हम तो मुसलमान को भी मानते हैं, हम तो ईसाई को भी मानते हैं, हम तो हिंदू को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं। क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारी ही सृष्टि है, हम सृष्टि के रचयिता हैं, हम सृष्टि की सारी बातें जानते हैं, हमें सबकी पहचान है। हम ओरिजिनल पैदा होते हैं, वो कट के पैदा होते हैं।
ये दुर्भाग्य है उनका कि अपनी पहचान बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस्लाम बनाया है, हमने सब रचा था, जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो चीज़ अपने लिए बोलते हैं वो। भाई उन्हें सुनिए, आप अपनी पहचान देने के लिए अपने अंग काटने की जरूरत क्या है? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। मुझे कोई उनसे दुख दर्द नहीं है और मेरा बाल बांका करने को उनके पास दम भी नहीं है। अंग काट के हम अपनी पहचान बनाएंगे? अरे भाई, हम जैसे अब हमको विधाता ने भेज दिया है, यहाँ पे भोगेंगे, नरक काटेंगे, जैसे भी रहेंगे रहेंगे, लेकिन अंग काट के पहचान और दाढ़ी रखा के टोपी पहन के भगवा पहन के पहचान के मैं हूँ खिलाफ, क्योंकि मैं हूँ पक्का सनातनी दीनानाथ। मौलाना मदनी जी को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना है? मौलाना मदनी को मैं ये कहूँगा कि टोपी पहनने से पहले, दाढ़ी रखाने से पहले हजरत साहब के बारे में जानो। हजरत साहब जो थे उनके करोड़ों करोड़ों लोग भक्त हैं। अगर उनमें अच्छाई नहीं होती तो हजरत साहब को लोग क्यों मानते? ये बुराई उराई, राजनीति, धर्म पे जो लोग बुराई करते हैं, इनकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छाई अगर उन्होंने कुछ बताया, कुछ वैज्ञानिक व्यवस्था होगी, कुछ सेंसिटिव व्यवस्था होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, मुसलमान दातून को 1 महीना करते हैं क्योंकि वो पेड़ नहीं लगाते, एक बित्ता का रहता है। वो इसलिए बनाए थे कि भाई देखो, जब हम पेड़ नहीं लगाएंगे, कुआं नहीं खोदेंगे, उनमें कुआं खोदने काम नहीं रहता है, तो इसलिए कि कम यूज करो ना। फिर एक ही दतुअन 1 महीना करो, तोड़ तोड़ के मुंह अपना मलते रहो। लेकिन हिंदू समाज ने कहा कि कुआं भी खोदो, ये जो आप देख रहे होंगे पेड़ पालो ना, ये किसी बड़े लोग पूर्वजों ने लगाया है, तो आज हम हवा ले रहे हैं। तो हमारा सनातन कहता है कि हमें एक पेड़ लगा के जाना चाहिए, कुआं खोदवा देना चाहिए, नल खोदवा देना चाहिए, ताकि हमारे जो जनरेशन अलगी जो पैदा होगी उसे बेचारे को कम से कम दातून, लक्कड़, ऑक्सीजन ये मिल जाए। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। पीछे भैया जी भी खड़े हैं, सुन रहे थे हमें बड़ी ध्यान से। क्या लगता है जो मौलाना मदनी जी ने जो बयान दिया है कि ओम अल्लाह एक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले इस्लाम आया, तो आप उस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उस आदमी के सामने मैं देखो जवाब इस्लाम की तरफ से दे रहा हूँ। पहले अभी उधर की बात नहीं आई है। वो मौलाना कहलाते हैं। किस मूर्ख व्यक्ति ने उनको पदवी दी मौलाना की? पहले बात तो वो इस्लाम को कंडम कर रहे हैं। जितना भी टूटा फूटा जितना भी इस्लाम है ना, उस इस्लाम को ही वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी तो इस्लाम व्यवस्थित फॉर्म में भी नहीं आया है, अनियंत्रित इस्लाम है। और वो बोल रहे हैं कि इस्लाम जो है सबसे पहले भारत की भूमि पे उतरा। तो पहले तो वो उनको जाके पूछे कि जो उनके पैगंबर मोहम्मद की उम्र क्या है, जिनको वजह से इस्लाम कह तो रहे हैं मनु जो थे वो इस्लाम को मानते थे। मनु जो पहला व्यक्ति। मेरी बात सुनिए चेची, आप एक गाड़ी बनवाए हो, एक कार लिए हो या 4 व्हीलर 2 व्हीलर लिए हो, तो पहले उसका चेसीज आएगा ना, फिर पहिए आएंगे ना, फिर सारी मशीनें आएगी। तो जो बॉडी है लीनियर, इसमें जो एक सीधी रेखा में इस्लाम जो है, उसमें इस्लाम सिर्फ मोहम्मद की उम्र से शुरू होता है। और अब्बासियों ने इस्लाम को लिखा है, मोहम्मद ने तो लिखा भी नहीं है। उन्होंने तो जो कहा अपने समय में, जो भी मानते मोहम्मद को, उन्होंने कहा कि ऐसा 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 है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आसाराम बाबू ने बहुत कहा है, राम रहीम ने बहुत कहा है, रामपाल ने बहुत कहा है, तो वो उसी कैटेगरी के एक अच्छे आदमी हैं अगर माने तो। और ये बोल रहे कि मनु इस्लाम को मानते थे। इस्लाम मीन्स क्या? इस्लाम मीन्स क्या? फिर वो मौलाना क्या इस्लाम बताना चाहते हैं? वो इनको कूटेंगे जो मोहम्मद के जो मानने वाले जो 32 फिरके 72 फिरके जो भी भारत में पाए जाते हैं, शिया, सुन्नी, दहली, बरेलवी। पहले तो मौलाना उससे निपट ले मदनी, वो शिरक मानते हैं इसको, जो बोला है इसको। अभी तक कोई फतवा जारी नहीं हुआ है। फतवा पता है क्या है? ये है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा है मदनी का। वो बंद कमरे में अलग बोलता है, बाहर अलग बोलता है। लेकिन गलती से पहली बार खुले प्लेटफॉर्म के उनसे मुंह से निकला है। और एक नॉर्मल मुस्लिम से जाके पूछें कि इस्लाम की उम्र क्या है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, कयास क्या कहते हैं, उसके बाद बात तय होगी। और इतना ही उनको दम है कि मनु से पहले वो इस्लाम को बता रहे हैं, तो आए तर्कशास्त्र के तहत हमारे यहाँ परम खुली व्यवस्था है शास्त्रार्थ की। मैं उनको चुनौती देता हूँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग इस्लाम की सारी पुस्तकें लेके आए, अरबी, उर्दू और हदीसों के हवाले से बोलें, तो मदनी के कपड़े उतर जाएंगे और उनको मुसलमान भी शरण नहीं देगा। ये बात सुन के मुनि जैन जो वहाँ बैठे हुए थे उस सभा में, वो तुरंत उठ के वहाँ से चले गए। जी, उठ क्या गए? उन्होंने जब उठना ही चाहिए, विरोध किया, तर्क संगत विरोध किया। उन्होंने बोला आओ शास्त्रार्थ के लिए। और ये होना चाहिए, जब गलत बात आप किसी परिप्रेक्ष्य में रखोगे
तो विरोध होना चाहिए। यही तो सनातन है। हर गलत बात के तरफ आवाज़ उठती है, समीक्षा होती है, तर्क होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, उसके बाद पब्लिक डोमेन में उस बात को माना जाता है, किसी बंद कमरे में नहीं होता है। और इस्लाम अर्धविकसित पंथ की तरह नहीं चलेगा, सनातन के तरीके से आपके चलेगा। हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मौलाना मदनी जी को? मौलाना मदनी अपनी गलती को सुधारें और वो फतवा जारी हुए उससे पहले वो अपने उन जो फिरके हैं उनसे क्षमा याचना की दरकरार रखें। नहीं तो इस्लाम इतना वो है, क्रूर है कि मदनियों को कहीं मदनी खा गया इस्लाम पहले, तो इस मदनी को भी खा लेगा। इस्लाम में आप आगे पीछे कुछ नहीं सकते, ज़ेर और ज़बर का फ़र्क नहीं होता है। जो उनकी पुस्तक 8वीं शताब्दी में जो अब्बासियों ने लिखी, उसमें ज़ेर और ज़बर बदलने का वो हर मुस्लिम बोलता है। आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लीजिए, कुरान में बदलाव करना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं, इसमें तो वही जो मोहम्मद के समय जो लिखा गया वही रहेगा। ना ज़ेर होगा ना ज़बर होगा। ज़ेर और ज़बर को आप उर्दू में समझेंगे तो ना शब्द का होगा ना बिंदी का होगा। इतना भी बदलाव नहीं हो सकता। वो तो ले जा रहा चाह रहे हैं मनु से पहले इस्लाम को, सारे इस्लामिस्ट मारेंगे उनको। मौलाना मदनी की इतनी पिटाई होगी कि बचाना मुश्किल हो जाएगा। पक्का है? पक्का है, बिल्कुल पक्का। मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी भी यहाँ घूम रहे हैं। मुनि जैन ने तुरंत स्टेट छोड़ दिया, उस चीज़ का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने ये भी कहा कभी आइए और हम चर्चा करते हैं इस पर। मैं सबसे पहले जैन मुनि जी को साक्षात प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उसी वक्त तुरंत उठकर जो है जो मदनी ने कहा उसके खिलाफ बोला और उन संतों पर जो वहाँ पर बैठे हुए थे, संत बनकर जो वहाँ पर गए हुए थे, उनको चेतावनी दे दी कि आप मौन रहिए, लेकिन सनातनी जो है वो मौन नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो भी संत बैठे हुए थे या सनातनी बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने भी बयान नहीं है। वो संत नहीं है, आप उनको संत नहीं कह सकते। धर्म को चलाते हैं सर, वो नहीं चलाते वो धर्म को। अगर धर्म को चलाते, जो बात मदनी ने कही है, तो उनको वहीं उसी समय खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए था। गीता और रामायण का ज्ञान तो उन्हें भी है। अरे कैसा ज्ञान है यार। तुम जब देश में विरोध पंथी ला रहे हो, लड़वाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे बयान दे रहे हो, जो ऐसा बयान दे रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो वहाँ सनातनी बैठे थे उनकी बात, जो ऐसा बयान दे रहा है उसके आप उस समर्थन में वहां पर बैठे हुए हैं चुपचाप। तो ये कैसा देश चला रहे हैं वो? ये कैसा गीता और रामायण का ज्ञान है? ये कोई ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक कूटनीति है जो बक्स हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस देश में जो है वो फूट डाली जाए। क्या लग रहा है आपको 2024 की तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल है। 2024 धर्म पे बात करना, धर्म पे ऐसे विवादित बयान देना, क्या 2024 की बात बिल्कुल है। यही तो एजेंडा है। यही तो एजेंडा है कि देश का जो नागरिक है उसका बंटवारा किया जाए, धर्म की राजनीति पर जो है वो वोट दिया जाए। ये नहीं कि देश प्रगति की ओर जाए, जो बंदा जो नेता देश को आगे चलाने की बात कर रहा है उसको वोट दिया जाए। नहीं, इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, वोट बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तो देश में मसाला कैसे बनेगा जी? बाहर के लोग, बाहर की मीडिया कैसे बातें करेंगी? देश में ऐसे विवादित बयान देना क्या ठीक है देश के लिए? बिल्कुल नहीं ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप जो मुस्लिम समाज है वो भी मदनी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मौलाना मदनी को वो भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, खुद बात करिए, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो नहीं कर रहे? जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो भारत में रहते हैं, ना सिर्फ भारत में, जो बाहर भी रहते हैं, जो सीरिया में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो कोई बंदा उनको है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मौलाना मदनी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं तो नहीं चाहता कि इसकी कोई माफ़ी भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इनका साफ कहना है कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो विवादित बयान है और ऐसे बयान देके देश में धर्म युद्ध या धर्म पे कोई भी आपदा का दौर नहीं बनाना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर खुद उनके ही धर्म के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, फतवा जारी करना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे इंडिपेंडेंट न्यूज़। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और जो भी आपकी बातें हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।